शो की शुरुआत में कॉडी रूड्स वर्सेस काइजर के बीच हमें एक मैच दिखा। रिंग साइड विंसी भी मौजूद होते हैं। शुरुआत काफी सही हुई और अब काइजर अच्छे से कॉडी रूड्स पर हावी दिखाई दिए। कॉडी पे मेंटल प्रेशर के लिए पॉल हेमन स्टेज पर खड़े होके आ जाते हैं। काइजर ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। जबरदस्त कंट्रोल काइजर ने इस मैच में बनाया हुआ था। अब सोलो सिकोआ एंटर होते हुए रिंग की तरफ बढ़ते हैं। काइजर अब कॉडी रूड्स के पैर को लगातार टारगेट कर रहे थे, बट मैच के एंड में कॉडी रूड्स जीत जाते हैं। अब मैच के बाद पॉल हेमन रिंग में आते हैं और सोलो सिकोआ एप्रन पर खड़े दिखाई दिए। पॉल हेमन कहते हैं, सो सर, मैं बात करना चाहता हूं, योर विनर इज स्टिल अपोनेंट ऑफ WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। ये वही कॉडी रूड्स है जिसने अपना रेसलमेनिया का गड्ढा आने वाला है, जो रॉ पर होगा जब तुम आमना सामना करोगे सोलो सिकोआ का। अब अगर तुम सोलो सिकोआ को हरा देते हो, ये रोड टू रेसलमेनिया नहीं होगा, जो कि सारे रास्ते रोमन रेंस की तरफ जाएंगे लाइव स्मैकडाउन पे। मेरा मतलब है नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे। अब कॉडी रूड्स कहते हैं, क्या तुम मेरा निशाना आसान कर रहे हो? क्या तुम सुन सकते हो ये क्या गाना गा रहे हैं? अब क्या तुम मेरा निशाना सोलो पे डाल के खराब करना चाह रहे हो? मुझे वैसे इस चैलेंज के लिए मना कर देना चाहिए, बट मैं अपने आधे शरीर के साथ भी रेसलमेनिया में लड़ूंगा, तब भी मैं जीतूंगा। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था, सोलो तुम तैयार ही नहीं हो। और ये चैंपियन की बात कर रहा है, रोमन रेंस की बात कर रहा हूं। अगर तुम हारे तो सोलो सिकोआ को पता चल जाएगा कि सोलो सिकोआ कच्चा है, और रेसलमेनिया पे रोमन रेंस को पता चलेगा कि रोमन रेंस भी कच्चा है। अब शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी, वो आगे कहती हैं कि लास वेगास हम 8 दिन दूर हैं रेसलमेनिया से। 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, और ये डर पे नहीं बना हुआ है, इनसिक्योरिटी और नेपोटिज्म पे नहीं बना हुआ है, और इन तीनों चीजों को मेरे खिलाफ हमेशा इस्तेमाल करा जाता है। डर क्या है जिसमें अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है? रेहा, मैं तुझसे डरती नहीं हूं, मैं तेरी इज्जत करती हूं। एक चीज जिससे मुझे डर लगता है वो है इज्जत। मैंने सबकी इज्जत करी जो मेरे सामने आए हैं। इनसिक्योरिटी किसको नहीं होती है? ध्यान से सुनो मैं जो कह रही हूँ। जितने पत्थर मेरे ऊपर तुम लोगों ने फेंके हैं, उसी से मैंने नया घर बनाया है और उसी से मैं आगे बढ़ी हूँ। फिर आता है नेपोटिज्म। सच में वेगास, मैं अपने फादर से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं कभी भी इस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगूंगी कि मैंने उनकी इरा को आगे बढ़ाया है, चाहे तुम पसंद करो या मत करो। और डायमंड फॉरएवर के लिए होता है, मतलब हीरा सदा के लिए होता है, और वो है शार्लेट फ्लेयर आपके बीच। में रे मिस्टीरियो वर्सेस एले नाइट के बीच एक मैच दिखा। रे मिस्टीरियो की फैमिली से उनकी वाइफ और बेटी वहां बैठी दिखाई दी। बेल बजी और मैच शुरू हुआ। रे मिस्टीरियो ने शुरू में एले को बड़ा चकमा दिया, बट अब एले रे मिस्टीरियो की पकड़ में आ जाते हैं और दबा के मार देना शुरू करते हैं। अब रे मिस्टीरियो ने हरिकेन राना लगा के रिंग के बाहर करा। अब रे मिस्टीरियो टॉप रोप पे थे, तभी डोमिनिक यानी कि जेब कतरा एंटर होता है। एले ने फायदा उठाया। रे मिस्टीरियो पलटवार करते हैं, 619 के लिए जाते हैं। एले नाइट काउंटर कर लेते हैं। फिर रे मिस्टीरियो 619 के लिए जाते हैं, तो जेब कतरा रेफरी से बच के पैर पकड़ के रे मिस्टीरियो गिराता है, और एले नाइट को यहाँ फायदा मिलता है। वो रोल करके मैच जीत ले जाते हैं। अब फाइनली जेब कतरा माइक लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे वो देने वाले हो जो मुझे चाहिए? कम ऑन, या तुम यहाँ से भाग जाओगे भगोड़े, या एक मर्द की तरह रेसलमेनिया में मेरा सामना करोगे। अब रे मिस्टीरियो रिंग से निकल जाते हैं, तो डोमिनिक बोलता है कि भाग जाओ हमेशा की तरह। हे मॉम, ऐसे कायर आदमी से शादी करके कैसा लग रहा है? कमजोर आदमी से। सब लोग देखो, मेरी माँ और मेरी बहन यहाँ आए हुए हैं। कैसा लग रहा है माँ? क्या तुम्हें पता था कि तुम इस कायर से शादी कर रही हो? मैं बताता हूँ, तुम भी उतनी ही कायर हो और कमजोर हो। तुम हमेशा अकेले बैठी मुझे देखती थी। माँ अब माइक लेती है, वो बोलती है डोमिनिक, लेकिन डोमिनिक माइक छीन लेता है और कहता है शट अप। आलिया उठती है और कुछ कहती है, तो डोमिनिक कहता है क्या कर लोगी, बैठ जाओ जाके, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। अब रे मिस्टीरियो आके डोमिनिक में देते हैं थप्पड़ रसीद, पंच देते हैं। रे मिस्टीरियो लाइक कुछ भी करने का था, बट मेरी बीवी से दूर रहना था। रे मिस्टीरियो कहते हैं तू धक्का देना चाह रहा था, मैं मारना नहीं चाह रहा था, बट हाथ उठ चुका है। कोई ऐसे नहीं करता है, कोई ऐसे नहीं बोलता है। वो मेरी बीवी है, तुझे जो चाहिए रेसलमेनिया में वो तुझे मिलेगा, जो मैच मिलेगा तुझे। अब जेब कतरा इतना डरा हुआ जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। हमें शॉर्टजी नटालिया वर्सेस लेसी इवान ज़ाया ली के बीच टैग टीम मैच दिखा। ये रेसलमेनिया में वुमेन्स टैग टीम मैच के लिए क्वालिफाई मैच था। लेसी काफी हावी दिखाई दी शॉर्टजी पे, बट फाइनली वो पलटवार करती हैं। रिंग साइड मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज बैठी दिखाई दी। अब शॉर्टजी बची और लेसी का मूव अपनी पार्टनर ज़ाया ली पे लग गया। अब नटालिया ज़ाया पे शार्प शूटर लगा के टैप आउट करवा के मैच जीत ले जाती है और रेसलमेनिया में होने वाले टैग टीम मैच के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। तभी यहाँ रोंडा रोजी शायना बैजलर एंटर होती हैं। शायना बैजलर कहती हैं देखो इन सभी घटिया को जो खड़े हैं रिंग में, ये सारी वुमेन हमेशा बदला लेने के लिए हमसे तैयार रहती हैं। किसी का हाथ, किसी का पैर मैंने तोड़ा हुआ है, मैंने यहाँ लगता है कि इनको मौका देना चाहिए। अब रोंडा रोजी कहती हैं कितनी बार हमने एरिना में खचाखच भर दिया है लोगों से, फिर भी इन्हें हमारी कदर नहीं
नहीं है, ना पूरी तरह से इन्हें कुछ समझ नहीं आया है। तो आज नहीं, हम इस मैच में इंक्लूड हैं, मतलब 2 टीम लड़के इस मैच के लिए क्वालिफाई हुई हैं और रोंडा राउजी, शायना बैसलर डायरेक्ट इस मैच के लिए क्वालिफाई कर रही हैं और ये भी रेसलमेनिया में होने वाली हैं। अब इसके बाद हमें एडम पियर्स रिंग में मौजूद दिखाई दिए। ड्रू मैकिंटायर, शेमस और गंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखना था। शेमस कहते हैं, लोग आके मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम ड्रू मैकिंटायर से क्यों गुस्सा हो, जब तुम 15 साल के लिए किसी चीज के लिए फाइट कर रहे हो और तुमने वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया हो और फिर तुम्हें वो सामने खड़ा दिखाई दे उस चीज के पास, तुम्हारा दोस्त आस्तीन का सांप बन के उसी चीज के पीछे लग जाए। ये जलन समझ नहीं आई मुझे और उसकी कोई जगह नहीं है इस बिजनेस में। और आखिरकार जब तुम्हें मौका मिले तो एक पीठ में छुरा घोंप देना। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, हर वीक तू मुंह चलाता है, बहुत बोलता है और मुझे गिल्ट ट्रिप पे लेके जाता है और फिर बताता है कि मैंने जो करा वो गलत है, हमने साथ में पार्टी करनी चाहिए थी, हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इसलिए मुझे पता नहीं कि तू इतना पर्सनल क्यों ले जा रहा है। मुझे पता है मैं गंथर को हरा सकता हूं और इतिहास गवाह है कि तू उसको नहीं हरा सकता है। अब एडम पियर्स कहते हैं कि तुम दोनों रेसलमेनिया में लड़ना, बट उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो इस पेपर पे। ड्रू मैकिंटायर करते हैं, फिर शेमस करते हैं। अब गंथर की एंट्री होती है, वो आके एडम पियर्स पे चढ़ते हैं। वो बोलते हैं, मैं चाहता हूं मुझसे बताया जाए कि तूने जो डिसीजन लिया है क्यों लिया है, तो ये बता। इनको अगर एक दूसरे को पिन करते हैं तो मेरा टाइटल मुझसे छिन जाएगा। गंथर भी साइन कर देते हैं। अब वो एडम से कहते हैं, तू खुश है ना, अब मुझे क्या करना पड़ेगा रेसलमेनिया में, जो भी बोलूंगा वो होना चाहिए, मैं दोनों को हराऊंगा और मैं तेरे इन पंटरों को भी हरा दूंगा। तभी बुच लपक के गंथर पे कूद पड़ते हैं और अटैक कर देते हैं। और में गंथर वर्सेस बुच के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड शेमस, हॉलैंड और ड्रू मैकिंटायर मौजूद थे। गंथर जबरदस्त गुस्से में बुच की हालत खराब करना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक मूव बुच में पड़ रहे होते हैं। बुच को काफी ह्यूमिलेट भी गंथर कर रहे थे। बुच अब गंथर की फिंगर्स को अरोड़ना मरोड़ना शुरू करते हैं, बट गंथर सबमिशन लगा देते हैं। तगड़ा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। वहीं बुच ने भी एक टाइम अच्छा और जबरदस्त पलटवार करा गंथर पे। रिंग साइड शेमस, ड्रू मैकिंटायर, गंथर तीनों आमने सामने आते हैं। बुच कूदे तो गंथर ने उन्हें ड्रू मैकिंटायर पे ही फेंक दिया। अब ड्रू मैकिंटायर बुच पे चढ़ रहे होते हैं तो शेमस ने आके ड्रू मैकिंटायर का पैर खींचा तो उनको ग्लासगो पड़ा। हॉलैंड आए तो उनको स्टील स्टेप्स में दे मारा। रिंग में मैच गंथर ने बुच को हरा के जीत लिया। अब शेमस और गंथर रिंग में आमने सामने होते हैं। ड्रू मैकिंटायर पीछे से क्लेमोर मारते हैं। शेमस हटते हैं, वो गंथर को पड़ जाती है। फिर ड्रू मैकिंटायर और शेमस एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें केविन ओवंस दिखे। वो केओ शो होस्ट करते हैं जहां उनके गेस्ट सैमी ज़ेन होने वाले हैं। केविन ओवंस आगे कहते हैं, वेलकम केविन ओवंस शो, प्लीज स्वागत करिए मेरे टैग टीम पार्टनर, मेरे भाई वन एंड ओनली सैमी ज़ेन का। अब केविन ओवंस कहते हैं, मैंने एकदम सही किया ना, जैसा तुम चाहते थे। सैमी कहते हैं, क्या? केविन ओवंस कहते हैं, एक बड़ा इंट्रो, चीयर्स मिलना तुम्हें मिल गया। सैमी ज़ेन कहते हैं, मैंने कब कहा ऐसा? केविन ओवंस कहते हैं, मैंने तो कहा था कि हम दोनों साथ में एंट्री करते हैं, बट तुमने मना कर दिया। सैमी कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब केविन ओवंस कहते हैं, चलो मैं बैठ जाता हूँ और तुम सब इसका गाना गा लो। क्राउड सैमी ज़ेन का जो सॉन्ग है उसको गुनगुना रहा था। अब वो बोलते हैं, मैं हमेशा ब्लड लाइन को खत्म करना चाहता था और मैं भूल चुका हूं इस बात को लेके। क्या तुमने सोचा है कि हम क्या करने वाले हैं रेसलमेनिया में? इतने सालों पहले कनाडा से शुरुआत करी थी और अब हम रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीतने वाले हैं, साथ में करेंगे रेसलमेनिया में। सैमी ज़ेन कहते हैं, इस बार रेसलमेनिया का एहसास अलग ही होने वाला है। केविन ओवंस कहते हैं, घबराओ नहीं, क्योंकि रेसलमेनिया की रात बड़ी होने वाली है, खास होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। याद है कुछ महीने पहले रोमन रेंस ने जब तुम्हें ऑनर यूज की टी शर्ट दी थी तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें एक न्यू शर्ट यानी कि न्यू टी शर्ट की जरूरत है। इस साल को केओ मेनिया नहीं, तुम देखो आगे इस पे क्या प्रिंट है। उस पे प्रिंट होता है रेसलजेनिया। अब सैमी ज़ेन और केविन ओवंस गले लग जाते हैं, तभी उसोस आगे केविन ओवंस और सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं। केविन ओवंस पे सुपर किक पड़ती है, फिर सैमी ज़ेन को भी ये 1D लगा देते हैं। केविन ओवंस अब चेयर लेके रिंग में आते हैं तो उसोस वहां से खिसक लेते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन के एपिसोड का एंड हुआ। WWE ने काफी कुछ नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए और नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के एपिसोड के लिए अनाउंस कर दिया है। रोमन रेंस हमें फिर से देखने को नहीं मिले, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीक जो कि रेसलमेनिया से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है उसमें वो दिखाई देने वाले हैं। ठीक ठाक एपिसोड दिखा। स्मैकडाउन के मेन इवेंट में उसोस, केविन ओवंस, सैमी ज़ेन का ब्रॉल दिखा, वो भी बहुत छोटा सा। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।